हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम वन स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट सम आपको करने चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझेंगे। देखो, स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। देखो, अभी आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आएगा ना, वो यूनिट वन में से आएगा और यूनिट वन में दो चैप्टर हैं, लीनियर कोरिलेशन एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आप करोगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरह आएगा, ए जो होगा वो थ्योरी होगी। थ्योरी हो सकता है 7 मार्क की हो सकता है 6 मार्क की हो। ठीक है, पर थ्योरी कंपलसरी करना। कौन सी है मैं बताने वाला हूँ। देखो, हो सकता है 7 मार्क में भी है, 6 मार्क में भी है, तो ये आप ध्यान रखना 14 मार्क का ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, 14 मार्क का। फिर ये मार्क्स जो है थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, 7 की हो, 7 मार्क की थ्योरी हो, 6 मार्क की थ्योरी हो, 5 मार्क की थ्योरी हो, 5 मार्क की थ्योरी हो, और 8 मार्क के दो दो सम आ जाएं, इस तरह पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क का आएगा और इसमें क्या होगा, ए में थ्योरी होगी, बी में सम होगा, और में भी इसी तरह ही होगा। ठीक है, थ्योरी और सम होगा। और ये ध्यान रखना, दो चैप्टर आपको यूनिट वन में दो चैप्टर हैं, लीनियर कोरिलेशन और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये दोनों चैप्टर करोगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है, इसी तरह ही क्वेश्चन टू में भी ये यूनिट टू में से आएगा और सेम प्रोसेस भाई 14 मार्क का ही आएगा। फिर मार्क्स आगे पीछे हो सकती हैं, भाई 7 मार्क में आ जाए, या हो सकता है भाई 5 मार्क में और 4 मार्क के दो सम आ जाए। मीन्स 14 मार्क होगा। ओके, 14 मार्क कवर करेंगे, मीन्स मार्क्स आगे पीछे होंगी, इस तरह होगा। तो इसमें थ्योरी होंगे, सम होंगे, इसी तरह ही ये थ्योरी और सम और में भी इसी तरह ही आएंगे। तो क्वेश्चन टू जो है वो लीनियर रिग्रेशन में से आएगा। ये लीनियर रिग्रेशन आप करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन टू कवर हो जाएगा और मैं आपको थ्योरी और सम दोनों बताने वाला हूँ। देखो, इसी तरह ही क्वेश्चन थ्री में भी, क्वेश्चन थ्री जो है वो यूनिट थ्री में से आएगा, बिजनेस फोरकास्टिंग। ओके, तो बिजनेस फोरकास्टिंग आप चैप्टर करोगे तो आपके 14 मार्क कवर हो जाएंगे। 14 मार्क होंगे, जिस तरह मैंने बताया आपको, थ्योरी आएगा, सम आएगा, थ्योरी और सम्स, और में भी इसी तरह होगा। ठीक है ना, और बिजनेस फोरकास्टिंग के ही होंगे क्वेश्चन थ्री में। इसी तरह क्वेश्चन फोर जो है यूनिट फोर में से डेमोग्राफिक मेथड। ठीक है, इसमें से आएगा और सेम प्रोसेस 14 मार्क के होंगे, थ्योरी और सम आ सकते हैं, मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई 5 मार्क की थ्योरी हो, 6 मार्क की थ्योरी हो, कभी कभी 7 में भी आती है। ठीक है, तो मार्क्स आगे पीछे होंगे पर आएगा ऐसा। ठीक है, थ्योरी सम और इस और में भी थ्योरी सम, इस तरह आएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर हैं मीन्स क्वेश्चन थ्री बिजनेस फोरकास्टिंग, मेरे वीडियो बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देखोगे इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा चैप्टर बना हुआ है डेमोग्राफिक मेथड, इसके भी आप वीडियो देखोगे, आप 14 में से 14 ला सकते हो, इतने ईजी हैं। ठीक है ना, तो ये दो चैप्टर मेरे बने हुए हैं, उसके वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। ओके, अभी क्वेश्चन फाइव में हो सकता है एमसीक्यूज आए, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए, मीन्स शॉर्ट सम आ सकते हैं। ठीक है, आने के चांसेस यही हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज नहीं आएंगे। देखो, चांसेस ज़्यादा यही है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, शॉर्ट सम मीन्स कहने का मतलब, और वो भी 14 मार्क के होंगे। ठीक है, इस तरह है। तो ये हुई पेपर स्टाइल। अभी हम इंपॉर्टेंट समझें। देखो, यूनिट वन में दो चैप्टर हैं, चैप्टर वन लीनियर कोरिलेशन, उसमें देखो मैंने थ्योरी दी है, 5 क्वेश्चन है। देखो 5 करने पड़ेंगे और छोटे ही हैं, और देखो ये स्टेट है, स्टेट में मैंने सम भी थोड़े ज़्यादा दिए हैं, आप करने पड़ेंगे, इतने तो करने पड़ेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो स्टेट है उस हिसाब से। देखो, इसमें एक्सप्लेन प्रोबेबल एरर, ये थ्योरी, डिफाइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में ये आता ही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये एक्सप्लेन स्केटर डायग्राम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादातर एग्जाम में आता ही है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन मेथड ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन विथ मेरिट एंड डीमेरिट। ओके, और इसके बाद एक्सप्लेन कार्ल पियर्सन मेथड विथ मेरिट एंड डीमेरिट। देखो, ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको इतने 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसमें आप नोट करोगे ना,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर यही आते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 5 क्वेश्चन करना, ठीक है, क्योंकि थ्योरी आएगी 5, थ्योरी इसमें कंपलसरी आएगी, आपको करनी ही है, 5 मार्क की, 6 मार्क की, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अभी देखो सम्स बता रहा हूँ मैं, अभी देखो इसमें सम्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, स्टेट है, उस हिसाब से करने पड़ेंगे इतने आपको, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन मैंने दिए इन, मतलब चैप्टर वाइज फर्स्ट और सेकंड में थोड़े ज़्यादा दिए, पीछे जो है डेमोग्राफिक और बिजनेस फोरकास्टिंग उसमें मैंने थोड़े कम दिए, पर आपको स्टेट है तो आप समझ सकते हो इतने करने पड़ेंगे, ठीक है, स्टेट के हिसाब से। देखो ये करने हैं आपको इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसके बाद 12 है, 11 बीच में नहीं दिया, 12, फिर 14 है, ये इलस्ट्रेशन है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये इलस्ट्रेशन आपको करने हैं। और एक्सरसाइज में से मैंने लिमिटेड ही दिए हैं, ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 26, 30, 31, 38, 39, 48, 49, ठीक है, ये करने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना। अभी देखो इसकी और में जो है चैप्टर 2, भाई देखो करने आपको दोनों चैप्टर हैं, ऐसा नहीं कि भाई लीनियर कॉरेलेशन करें और एसोसिएशन नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता है। ए लीनियर कॉरेलेशन का आ जाए, बी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का आ जाए, तो आपको करने दोनों ही चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर करोगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ओके, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए थ्योरी के, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम में आते ही हैं मोस्ट ऑफ। व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट, ये आपको बताना है। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आ चुके हैं, दोनों ही मतलब एग्जाम में आते ही हैं मोस्ट ऑफ, ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। ये हुई तैयारी। अभी इसमें सम कौन से करने हैं, देखो ये सम इलस्ट्रेशन मैंने दिए हैं, कौन से हैं, इलस्ट्रेशन 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ये इलस्ट्रेशन करने, और एक्सरसाइज में से 12, 15, 19, 24, 25, 29, ठीक है, इतने। तो ये आप 2 चैप्टर करोगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा 14 मार्क का। अभी देखो आ जाओ, क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से कवर होगा, और यूनिट 2 जो है उसमें एक ही चैप्टर है, लीनियर रिग्रेशन, ये पूरा चैप्टर आप करोगे 14 मार्क का, एक ही चैप्टर, ठीक है। इसमें भी मैंने 2 ही थ्योरी दी हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइंस, एंड व्हाई आर देयर 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन की 2 लाइंस क्यों होती हैं, ठीक है, ये। और ये सेकंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर, पर मैं सजेस्ट करूँगा दोनों करना, ठीक है। डिफाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, ओके, तो ये 2 थ्योरी हैं आपको करना है। अभी देखो सम आपको ये करने हैं चैप्टर 3 में, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बीच में मैंने 2 नहीं दिए, 11, 12 वो काम के नहीं है, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 13, 14, 15, 16 मतलब इलस्ट्रेशन मैंने सब दिए, सिर्फ इसमें 11 और 12 इलस्ट्रेशन नहीं दिया है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13, 15, 24, 27, 35, 36, 42, 43। अच्छा एक बात और, ये जो मैंने नंबर दिए हैं ना, मेरे पास एडिशन जो है वो 2021 का बुक है, ध्यान रखना, सुधीर प्रकाशन का 2021 वो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 3, इसमें से हमारा क्वेश्चन 2 कवर होगा। आ जाओ क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से कवर होगा, बिजनेस फोरकास्टिंग, ठीक है, उसमें भी मैंने थ्योरी के 2 क्वेश्चन दिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। कौन सा आपको दोनों करने हैं। व्हाट इज बिजनेस फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, कभी इंपॉर्टेंस बोलेगा कभी यूजेस बोलेगा, बात एक ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताओ यूजेस बताओ, बात एक ही है। इसके बाद सेकंड नंबर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें सम्स कौन से करने हैं, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8, 10, 15, 17, 20, ठीक है, ये चैप्टर मेरा मीन्स वीडियो भी बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप करना, बहुत ईजी है।
तो ये सम आप करोगे तो आपके 14 मार्क कवर, इसमें से क्वेश्चन 3 कवर होगा, ठीक है, बिजनेस फोरकास्टिंग में से। आ जाओ इसके बाद यूनिट 4 जिसमें से क्वेश्चन 4 कवर होगा, ठीक है, डेमोग्राफिक मेथड। उसमें देखो उसमें भी उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। ये गिव द मीनिंग ऑफ विट्टल स्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड डिफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स। अभी टर्म्स कौन से हैं? GFR, देखो कभी कभी शॉर्ट में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए GFR क्या होता है, जनरल फर्टिलिटी रेट, कभी कभी सिर्फ शॉर्ट में बोल देता है एग्जाम में, ठीक है भाई। SFR, TFR, IMR, SDR, ये कभी कभी शॉर्ट में आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए उसका। तो ये फॉलोइंग टर्म है, तो ये आते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट फर्टिलिटी रेट, स्टैंडर्ड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, स्टैंडर्ड डेथ रेट, और इसके बाद एक और है क्रड डेथ रेट, ठीक है। ये आपको करने हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ देखो एक और है क्रड डेथ रेट, ठीक है, CDR। ये इसके बाद ये आपको सम्स हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक मैथ, ये भी चैप्टर मेरा बना हुआ है, मीन्स वीडियो अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना, बहुत इजी है, ठीक है, आप 14 में से 14 ला सकते हो। देखो इसमें कौन से सम करने हैं, इलस्ट्रेशन करने हैं आपको, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4, इसके बाद 6 है, ठीक है, 5 नहीं दिया, इसके 6 7 8 9 10 11 ये आपको करने हैं, ओके। और एक्सरसाइज में से भी मैंने लिमिटेड दी है 10 19 26 27 28 29, ठीक है। तो ये आपको सम करने हैं, देखो स्टेट है तो आपको इतने सम तो करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ओके। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट देनी थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।